गई तो थी मैं शादी में, लेकिन हाल मेरा ऐसा हो गया था जैसे मैराथन दौड़ के आ रही हूँ। इतना पसीना, इतनी गर्मी कि मेकअप भी सोच रहा होगा भाई ये मेकअप करके मतलब कोई इनविटेशन में जा रही है या फिर सच में मैराथन दौड़ने आई है। जो भी हो, तो हुआ ये कि ऑफिस में हम सबको रिसेप्शन पार्टी का इनविटेशन मिला था। हमारा एक सेलर था जो हम लोगों को इनविटेशन दिया था, उनके बेटी की शादी थी तो उसी का रिसेप्शन पार्टी था आज को। मुझे तो पता ही था कि मुझे वक्त मिलेगा नहीं, इसलिए मैं पहले ही रेडी होकर के सीधे 5 बजे ऑफिस पहुंच गई। बस फिर थोड़ा बहुत काम निपटा करके फिर 6 बजे ही निकल पड़े गिफ्ट लेने के लिए। और मेरे साथ काम करने वाले भैया वो भी हमारे साथ गए थे। स्टेशन वाले रास्ते से जाकर के दुर्गापुर का सबसे फेमस कांता क्लॉथ स्टोर पहुंचा और वहाँ का सीन ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े बिक नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे भंडारा बट रहा हो फ्री में, जैसे खाना बट रहा हो। इतने लोग, इतनी भीड़। अभी तो क्या चौथरो सेल की क्या कहते हैं ना, उसके वजह से बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। हालांकि माशाल्लाह उसमें हमेशा ही भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी सेल की वजह से भी और ज़्यादा ही भीड़ है। जो भी हो, बहुत ज़्यादा सिलेक्ट विलेक्ट करते करते एक फाइनली मेरे को पसंद आया साड़ी, तो बनारसी साड़ी था वो। फिर पसंद करके फिर बस लेकर के चले बिल काउंटर की तरफ। बिल काउंटर के पास जाकर के देखा इतनी ज़्यादा भीड़ की कुछ कहने का नहीं, लेकिन वहाँ पे बस नसीब अच्छा था इसलिए जान पहचान की एक दीदी मिल गई, तो फिर उनके वजह से फिर जल्दी हो गया। फिर वहाँ से निकल के सीधे ऑफिस आकर के फिर मेरा जो भी काम था बैठे बैठे सारा निपटाया। निपटाने के बाद फिर देखते ही देखते वक्त होने लगा, धीरे धीरे सब रेडी होकर के आने लगी। ये है दीपिका, मेरी कलीग्स जो हम लोग साथ में ही काम करते हैं। ये पहले रेडी होकर के आई, उसके बाद आ गया है देखो बॉडीगार्ड राजा भैया। ऑफ कोर्स माशाल्लाह इनका बॉडी बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम लगते हैं ये। भाभी आपको नसीब अच्छा, इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, आपको कदर करो आप इनकी। अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आप अपना हस्बैंड का अच्छा तारीफ तो जरूर कीजिएगा। बस जो भी अपना काम कंप्लीट करके 8:30 बजते ही निकल जाते हैं हम लोग फिर अपनी दावत की तरफ। उनका जो लोकेशन था वो शायद फुलझड़ था, तो फिर हम लोग अपना जैसे भी हो ऐसे ढक तोप के निकलते ताकि बाल वाल बिखरे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है क्या, बाल तो बिखरना है ही, मेकअप थोड़ा बहुत तो खराब होगा। इतना ज़्यादा डस्ट है हम लोगों के दुर्गापुर में कि कुछ कहने का नहीं। वहाँ पे पहुँचते के साथ ही वहाँ का जो क्या बोले सजावट इतना खूबसूरत था, मतलब देख के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। और स्पेशली जहाँ पे हम लोगों को जाना था, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन रहते हैं ना, गिफ्ट विफ्ट देने के लिए जाने के लिए, तो वहाँ पे जब जा रहे थे तो वहाँ तो ऐसा लग रहा था क्या कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन लोगों का अरेंजमेंट्स ऐसा था, एक जगह पे इधर सिंगर लोग गा रहे हैं, बीच में दूल्हा दुल्हन लोग हैं, उसके साइड में फिर खाना का ये है। तो ये जो दूल्हा दुल्हन जहाँ पे, वहाँ पे से चल के जाना है किसके ऊपर, आप लोग देख लो। तो लिटरली इतना ज़्यादा खूबसूरत, उस पर तो मेरा पैर रखने का दिल ही नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं मटक मटक के उसके ऊपर चल के चली गई वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए। ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड, सॉरी जवान फिसल रहा इतना बोलते बोलते, ब्राइड। उसके बाद फिर उन लोग को गिफ्ट देकर के मैं भी फ्लेक्स करते करते थोड़ा वीडियो बना ली उस पर चल के, हालांकि उसकी लाइट के वजह से मेरा फेस काला लग रहा था। फिर वहाँ से सीधे गए स्टार्टर की तरफ। स्टार्टर में फुचका था और कुछ ऐसा, ये क्या था, कुछ पकौड़ा या क्या बोलूँ इसको पता नहीं। खाया, टेस्टी तो लगा, लेकिन टेस्ट समझ में नहीं आया कि हालांकि ये बना किसका है। उसके बाद फिर सीधे चले जाती हूँ कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, वहाँ पे थोड़ा बहुत लेकर के कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ। स्टार्टर में बस इतना ही था तो ये ख़त्म हुआ। उसके बाद शुरू होता है असली खेल, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, इतना ज़्यादा इंतज़ार कि कुछ कहने का नहीं। इतने सारे लोग आए हुए रहते हैं, इतना बड़ा जगह में इन लोग का अरेंजमेंट्स था कि कुछ कहने का नहीं। लेकिन सॉरी टू से अंकल, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो खाना का अरेंजमेंट्स किया था ना, लाइक जहाँ पे सीट लगाया था वो बहुत कम जगह पे लगाया था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। करीबन 1000 से 1500 लोग आए थे इन्विटेशन में, लेकिन खाना जहाँ पे था वहाँ पे बहुत कम सीट था। बस जैसे तैसे इतना ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद फिर हम लोगों को सीट मिलता है, सिर्फ मुझे और दीपिका को, और वो भैया और अंकल को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो लोग फिर वेट करते हैं। उसके बाद फिर बस हम लोगों का खाना शुरू होता है। शुरू होते के साथ ही मुझे क्या मिलता है, फिश कटलेट रहता है, जो कि ऊपर से पूरा जला हुआ रहता है। मेरे नसीब में ये जला हुआ आने वाला था, पता नहीं क्यों। जो भी उसको एक बाइट खाया तो कुछ ज़्यादा ही जला जला लग रहा था, इसलिए उसको साइड हटाया। फिर आया मसाला कुलचा और दाल मखनी, वो भी थोड़ा सा खाया, खा के फिर उसको भी साइड हटाया। फिर आता है मेरा फेवरेट गरम गरम भात और गरम गरम भेज दाल था और मिक्स भेज था, वो थोड़ा बहुत खाते ही फिर उसके थोड़ी देर बाद ही एंट्री मारता है चिकन। और मेरी हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं। खाना जब शुरू ही हुआ है उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लाइक पसीना तो मत पूछो। मेरा मेकअप भी बेचारा सोच रहा होगा मैं कहाँ आके फंस गया, ये इतना सिंपल सा लुक करके आई है, ये टिकने वाला है नहीं, अब तो गया, अब नाज़मी भूत बनेगी। जो भी हो, मटन आया, चिकन आया, सब एक एक पीस करके लिया, थोड़ा बहुत खाया। खा के मेरा प्लेट का हाल देख सकते हो, पूरा ख़त्म भी नहीं कर पाई मैं।
फिर वहाँ से उठ के आके शांति से फाका वाला जगह पे बैठती हूँ और खुद को थोड़ा सा लाइक क्लीन करती हूँ। इतना ज़्यादा पसीना से तरबतर हो जाती हूँ मैं। जो भी वहाँ से वो करने के बाद ही फिर क्या कहते हैं, हम लोग खा करके उठे। फिर हमारे सीट पे ही जो हमारे कलीग्स थे, भैया और वो अंकल लोग, उन लोगों को जैसे तैसे करके सीट देते हैं। उसके बाद फिर वो लोग सारे बेचारे खाने बैठते हैं। हम लोग तो फिर जैसे तैसे खा के उठ गए। उन लोगों का भी सेम हाल था, इतनी ज़्यादा गर्मी की कुछ कहने का नहीं। जो कैटरिंग वाले भैया थे ना, वो लोग का भी बेचारा का हालत ख़राब हो जा रहा था बांटते बांटते। इतना ज़्यादा भीड़ हो जा रहा था सीट के सामने, तो उन लोग को भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके एकदम कैटरिंग करना पड़ रहा था काम उनका। जो भी हो, ख़त्म होते ही ये मैं अपना लुक दिखा रही हूँ कि हाँ भाई, खा पी के निकलने के बावजूद भी मेरा मेकअप टिका हुआ है इतना पसीना के बाद भी। तो मेरा यही वीडियो खत्म।